मैं मूर्ति देवी। हमारे इस YouTube चैनल संस्कृत धारा पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संज्ञा के बारे में कि संज्ञा किसे कहते हैं। किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी कि ऐसे शब्द जिनसे हमें किसी वस्तु का, किसी प्राणी का या किसी स्थान का के नाम का बोध हो तो उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के मेन जो भेद हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा। इसके जो मेन जो भेद है ये 5 प्रकार के बताए गए हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हम किसी भी वस्तु, व्यक्ति का हम या किसी स्थान का नाम ले सकते हैं, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। जैसे राम स्कूल जाता है, तो यहाँ जो राम जो शब्द है ये किसी एक व्यक्ति को दर्शा रहा है। इसी प्रकार जो सीता स्कूल जाती है ये भी किसी एक व्यक्ति को दर्शा रहा है। या फिर है कि जो मेज पर पुस्तक रखी है तो ये भी किसी एक ही मेज के विषय में बता रहा है। और नेक्स्ट है कि जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हम कॉमन जो यूज में आने वाले सभी प्रकार की वस्तु, प्राणी या स्थान के नाम को हम ले सकते हैं। कि जैसे जो गाय हमारी माता है, तो यहाँ पर जो गाय जो शब्द है किसी एक गाय का बोध न कराकर बहुत सारी गायों के विषय में बता रहा है। कि गाय के अंतर्गत गाय विभिन्न प्रकार की भी हो सकती है। यानी कि गाय काली भी हो सकती है, सफ़ेद भी हो सकती है या नीली भी हो सकती है। तो किसी जो गाय जो वर्ड है तो ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा उन शब्दों को कहते हैं जिनमें किसी भी वस्तु के उसके खट्टे, मीठे या गुण दोष का पता चले तो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत जैसे अंगूर खट्टे हैं, अंगूर खट्टे हैं, जो खट्टा जो वर्ड है ये दर्शा रहा है कि उसके भाव को दर्शा रहा है कि जो अंगूर है वो खट्टे हैं। यानी कि खट्टे के माध्यम से हमें कि इसके भाव का पता चला। कि जैसे आम मीठा है, जो मीठा जो वर्ड है ये किसी भी वस्तु के जो मतलब उसके भाव का पता चल रहा है। नेक्स्ट है हमारा जो पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत हम दुनिया के जितने भी पदार्थ हैं वो सभी पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे सोना, चांदी, हीरा, मोती या फिर तांबा वगैरह, जो सभी जो पदार्थवाचक जो शब्द है वो संज्ञा शब्दों के अंतर्गत आते हैं। पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत जैसे सीता ने हीरे की अंगूठी खरीदी है, तो ये जो वर्ड है हीरा ये किसी पदार्थ को शो कर रहा है। तो यहाँ पर जो हीरा जो वर्ड है ये पदार्थ को वो व्यक्त करते हुए ही पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत आने वाला शब्द है। लेकिन पेपर में कई बार एग्जामिनर कैसे पूछ लेता है कि सीता ने हीरे की अंगूठी खरीदी, यदि हीरे के नीचे जो डैश यानी कि लगा दिया जाए तो ये पदार्थवाचक संज्ञा बन जाती है। लेकिन यदि सीता के नीचे डैश लगाकर पूछ लेगा कि जो सीता ने हीरे की अंगूठी खरीदी है, तो सीता जो वर्ड है ये कौन सी संज्ञा के अंतर्गत आता है या कौन से संज्ञा के भेद के अंतर्गत आता है। जो ये सीता जो वर्ड है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार जो अभी नेक्स्ट है हमारा समुदायवाचक संज्ञा शब्द। समुदायवाचक संज्ञा के अंतर्गत बहुत सारे समुदाय के अंतर्गत आने वाले शब्दों को समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बॉर्डर पर सेना की छावनी है, तो जो यहाँ पर जो सेना जो शब्द है किसी एक व्यक्ति विशेष की न होकर पूरे जो समुदाय की संज्ञा के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत और भी जैसे
बाहर भीड़ है, तो जो भीड़ जो शब्द है ये भी किसी समुदाय को दर्शाने वाला शब्द है। और इसी तरह जो कक्षा जो शब्द है ये भी किसी एक स्टूडेंट को न व्यक्त करते हुए पूरी कक्षा का बोध कराने वाला शब्द है। तो आज हमने पढ़ा कि संज्ञा किसे कहते हैं, कि दुनिया में जितने भी नाम है वो सभी संज्ञा शब्दों के अंतर्गत आते हैं। सब संज्ञा शब्दों के में हम किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। और इसके जो भेद है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा, तो इसके ये भेद हैं। और ये इसके उदाहरण है, जैसे राम विद्यालय जाता है। राम किसी एक ही व्यक्ति को उद्बोधित करने वाला शब्द है, तो राम क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है गाय हमारी माता है, तो गाय जो शब्द है ये किसी गाय जो जातिवाचक संज्ञा है। और आम मीठा है, आम में जो ये मीठा जो वर्ड है ये भाव को दर्शाने वाला शब्द है, तो ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। इसी तरह जब अंगूर खट्टे हैं, तो जो खट्टा जो वर्ड है ये भी किसी वस्तु का जो खट्टापन को महसूस कराने वाला, यानी कि भाव को व्यक्त करने वाला शब्द है। और जैसे सीता ने हीरे की अंगूठी खरीदी, तो इस तरह यदि पेपर में आ जाए कि सीता के नीचे डैश आ जाए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, और लेकिन यदि हीरे के नीचे डैश लगाकर पूछ ले तो ये पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। और जैसे मैंने 10 ग्राम सोना खरीदा, तो ये जो 10 ग्राम है सोना, तो ये भी संख्या को उद्बोधित करने के कारण पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत आया। और इसी तरह समुदायवाचक संज्ञा के अंतर्गत हम सेना, कक्षा, भीड़ आदि शब्दों को ले सकते हैं। तो आज हमने इनके विषय में पढ़ा, लेकिन कई बार एग्जामिनर बच्चों को डिस्प्यूट करने के लिए कई बार जो जातिवाचक संज्ञा या जो व्यक्तिवाचक संज्ञा में भेद दर्शाने के लिए अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन पूछता है। तो इसमें ये जो इसमें पजल होने की बात नहीं है। तो इसके अंतर्गत हम जैसे एक शब्द लेते हैं कि जैसे हरिश्चंद्र मेरा मित्र है। यहाँ जो एक ही व्यक्ति को ये बोध कराने वाला शब्द है, तो यदि ये आ जाए कि हरिश्चंद्र मेरा मित्र है, तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा आएगी, क्योंकि एक ही व्यक्ति को ये जो शब्द है उद्बोधित करने वाला शब्द है। और नेक्स्ट है आप तो बहुत बड़े हरिश्चंद्र हो, या दुनिया हरिश्चंद्र या दुनिया जयचंदों से भरी है। यहाँ जो हरिश्चंद्र जो वर्ड है ये किसी जाति को दर्शाने वाला शब्द है, यानी कि ये हरिश्चंद्र नाम का एक राजा हुआ था, उन्हीं के गुण को लेकर जो ये हरिश्चंद्र शब्द दर्शाया गया है।
तो यदि ये आज केवल नाम ही आ जाए कि हरिश्चंद्र मेरा मित्र है तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। लेकिन आप तो बहुत बड़े हरिश्चंद्र हो, तो ये किसी जाति को दर्शाने वाला शब्द है। इसी तरह से दुनिया जयचंदों से भरी है, तो यहाँ पर जो जयचंद जो वर्ड है ये किसी जाति को दर्शाने वाला शब्द है। जयचंदों के अंतर्गत हम किसी भी गद्दार व्यक्ति का उदाहरण ले सकते हैं। और जैसे कि एक अन्य उदाहरण और कि आप तो बड़े कुंभकर्ण हो, कुंभकर्ण हो। आप तो बड़े कुंभकर्ण हो जो सारा दिन सोए रहते हो। तो यहाँ जो वर्ड है जो कुंभकर्ण आया है, यहाँ जो ऐसे व्यक्ति को दर्शाया गया है कि जो सारा दिन सोया रहता है, तो यहाँ पर ये कुंभकर्ण शब्द है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तो आज हमने संज्ञा और संज्ञा के भेद में भेदों के अंतर्गत आने वाले शब्दों के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम सर्वनाम के विषय में पढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।